हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज का ये 6वां पार्ट है और इससे पहले 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज का पार्ट कंप्लीट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है दाल की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करके 5 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल की वर्तमान एवं प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है मतलब माइनस। यहाँ माइनस हुआ है मतलब मैं आपको बताऊं ये होता है इनिशियल और ये होता है आपका फाइनल। यहाँ रेट की बात करते हैं, यहाँ रेट होता है और यहाँ आपका आता है क्वांटिटी। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पहले पार्ट उसमें जो इससे पहले पार्ट हुए उसमें बताया है। देखो ये यहाँ जो होता है ना, ये कितना है? 20% मतलब 1/5। ये जो नीचे 5 लिखा है, 5 लिखा है, ये प्रारंभिक है। ये नहीं, इसे हम यहाँ लिखेंगे, प्रारंभिक की जगह पर लिख देंगे 5 और 5 से घटकर, देखो 5 से माइनस कमी हुआ है मतलब माइनस, 5 में से 1 कम होगा, 5 में से कम हो गया 1, तो कितना हो गया? 4। ये रेट की बात है, ये जो है ना रेट की बात। यदि रेट 5 से घटकर 4 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इसका रिवर्स अनुपात में बढ़ेगी। ये कमा है तो वो बढ़ेगी, यानी ये हो जाएगा 4 से बढ़कर हो जाएगा 5। क्वांटिटी 4 से बढ़कर हो गई आपकी 5। अब यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है यहाँ इस सवाल में पढ़ेंगे तो क्या दिया? व्यक्ति 100 रुपये खर्च करके 5 किलोग्राम दाल अधिक खरीद पाता है, यानी ये कम होने की वजह से 5 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है। तो ये जो इसमें कमी क्या हुई है? यहाँ रेशियो में कमी हुई है 1 की, मतलब यहाँ बढ़ गया 1, 4 से बढ़ गया 1 मतलब हो गया 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 5। यही है ना, क्वांटिटी 4 से बढ़कर हो गई 5, अनुपात में 1 बढ़ा है और यहाँ ये अंतर क्या दिया है? 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 5। तो फिर ये बताओ 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 5 × 5, यानी ये हो गया। ये अब की बात चल रही है, अब कितना खरीद पा रहा है वो? अब खरीद पा रहा है 25। ठीक है, ये 25 खरीद पा रहा है। अब यदि ये अभी की बात चल रही है, यदि मैं 4 यूनिट की बात करूं, तो 4 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20, यानी अब खरीद पा रहा 25 किलो, पहले खरीद पाता था 20 किलो। लेकिन कितने रुपए खर्च करना पड़ रहा है उसे खर्च करना पड़ रहा है 100 रुपये। यदि मैं उसकी दर निकालूं तो देखो 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। ये क्या निकालना है? दर की बात चल रही, दर। तो 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है और ये कितने किलो खरीद रहा है वो? 25 किलो। तो 1 किलो दाल की कीमत क्या आएगी? 4। ठीक है, अब ये जो दर है ना 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मिल रही है। लेकिन पहले की बात करूं, पहले यदि दर निकालूं तो देखो 100 रुपये पहले भी थे और पहले कितने किलो खरीद पा रहा था? ये 20 किलो खरीद पा रहा था, तो इसमें इसका भाग लगाओगे यानी 5, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 20% की। एक बार और समझिए, 20% की कमी मतलब 1/5 कमी हुई है, यानी माइनस। पहले 5 था, 5 से घटकर हो गया 4। ये क्या हुआ? रेट की कमी। अब रेट में कमी हुई है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी में वृद्धि होगी, और किस अनुपात में होगी? रिवर्स अनुपात में। ये 4 से घटकर हुआ 5, तो ये हो गया 4 से क्वांटिटी हो गई 4 से बढ़कर 5। इनमें अंतर कितना है? परसेंटेज में अंतर है 1 का, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितने का अंतर दिया है? 5 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 यूनिट की वैल्यु हुई 25। अब आपको दर निकालना, तो 100 रुपये खर्च कर रहा है और उसमें 25 किलो दाल खरीद पा रहा है, तो कितने की मिल रही होगी? 4 किलो की, 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड
मेथड ये था, और एक मेथड और है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये मेथड भी काफ़ी अच्छी है, यदि आप लोग इसे समझ पाएँ तो। देखो होता क्या है, यहाँ प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी कितने रुपए में मिल रहा है और कितना आप खरीद रहे हैं, उसका आप गुणा कर दोगे तो वो होता है क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, कीमत में कितने 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, और क्वांटिटी में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 यूनिट की, 5 की वृद्धि हो रही है। तो आप लोग खुद सोचो जरा, आप लोग खुद सोचो, 20% की कमी हो रही है, उस वजह से ये 5 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है। तो ये 20 यूनिट का ही परिणाम है कि 5 यानी 20% की कमी का परिणाम ही है कि 5 किलो अधिक दाल खरीद पा रहा है। तो इसे सीधा लिख सकते हो, 20% की वैल्यू हो गई 5, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसमें 5 का दोनों साइड 5 का गुणा हो जाएगा, या फिर आप ऐसा लिख दो 5/20 गुणित 100। तो इसमें कितने का भाग लगा दोगे, ये भाग लगाओगे तो आएगा 5, यानी हो गया आपका 25। ये हमेशा याद रखना कि ये वर्तमान निकलता है, जो भी यहाँ पर जो निकलेगा वो वर्तमान की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये 25 वर्तमान में 25 किलो खरीद पा रहा है, 25 किलो खरीद पा रहा है, और रेट कितना मतलब खर्च कितना हो रहा है उसका 100 में 25 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा आपका 4 रुपये। तो यहाँ भी आपका 4 रुपये आ रहा था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब यदि आप पहले की बात करना चाहो कि पहले कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता है कि 5 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है, इस समय 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, मतलब 25 किलो खरीद रहा है और इसमें 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले कितना खरीद पा रहा होगा, 20 किलो खरीद पा रहा होगा। अब जब 100 में 20 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 4, ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे, एक ये भी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 80 रुपये खर्च कर 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो पेट्रोल की प्रारंभिक और वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं अपन। देखो कैसे करेंगे। देखो 25% की कमी हो रही, 25% की वैल्यू को क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं 1/4। अब वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। वैसे ही करेंगे, यहाँ इनिशियल लिखेंगे, यहाँ फाइनल लिखेंगे, यहाँ आपका रेट की बात चलेगी और यहाँ क्वांटिटी। तो रेट क्या था, पहले कितना था 4, ये नीचे वाला जो होता है ना ये प्रारंभिक माना जाता है, तो ये 4 था। अब 4 में घटा है या बढ़ा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1। 4 से बढ़ 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 5। यानी जो पेट्रोल का जो प्राइस था वो 4 से बढ़कर कितना हो गया 5। रेट बढ़ा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से घटकर हो गया 4। यहाँ अनुपात में कितने का अंतर है, अनुपात में अंतर है 1 का, 1 की कमी हुई। लेकिन यहाँ लीटर में कितने का, क्वांटिटी की बात चल रही है तो मैं खर्च को नहीं देखूंगा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितने मात्रा की कमी हो रही, 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पा रहा है। तो इस 1 यूनिट का जो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 4 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। तो ये वर्तमान है और ये पहले की है। मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 4 यानी कितना हो गया 16। यानी पहले अब इतना खरीद पा रहा है। ठीक है, अब इतना खरीद पा रहा है। तो ये अब इतना खरीद पा रहा है कितने रुपए खर्च करके, 80 रुपये खर्च कर रहा है। यानी 80 रुपये खर्च कर रहा है और 16 लीटर पेट्रोल ले रहा है इस समय। तो ये बताओ, अब इसकी दर निकालें तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 80 रुपये। वो कितने लीटर ले रहा है, 16 लीटर। तो इसमें इसका भाग लगाओगे कितना आएगा, 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। कब, ये वर्तमान की बात चल रही है। यदि मैं पहले की बात करूं तो देखो पहले कितने यूनिट, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 यानी कितना हो गया 20 लीटर।
ठीक है। अब 20 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, ठीक है, और टोटल खर्च कितना हो रहा है 80 रुपये। तो यदि मैं दर निकालूं तो दर कैसे निकालोगे, दर निकालने के लिए क्या है, टोटल खर्च में क्वांटिटी का भाग लगा दूंगा, यानी इसका भाग लगा दूंगा, ये कितना 5 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 नहीं 80 है, तो ये कितना हो गया 4 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर इसका खर्च होगा। ये हो गया। या तो ये विधि है या फिर एक मेथड जो मैंने पिछले उसमें बताई थी उसे भी आप कर सकते हो। देखो क्या है, 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 4 लीटर कम खरीद पा रहा है, सॉरी 25 लीटर की वृद्धि हो रही है, कमी नहीं वृद्धि हो रही है। 25 लीटर की वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पा रहा है, ये कम खरीद पा रहा है। तो ये 25% ये कम खरीदने के पीछे क्या क्या कारण है, 25% रुपये में वृद्धि हुई, तो इसका मतलब है कि 25% की वैल्यू दी है 4, ठीक है, 4 लीटर। अब आप 4 लीटर पेट्रोल 25% बराबर 4, तो 100% बराबर क्या आएगा, 100% बराबर आ जाएगा, इसमें 25 का भाग लगाएंगे, 4/25 गुणित 100, तो इसमें इसका ये 4 बार हुआ, यानी हो गया 16। हमेशा याद रखा करें कि ये वर्तमान आता है, यानी वो 16 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, 16 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, कब, वर्तमान में 16 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है। जबकि देखो खर्च कितने कर रहा है, यदि दर निकालना चाहें तो खर्च कितने कर रहा है, खर्च कर रहा है आपके 80 रुपये, और कितने लीटर, 16 लीटर खरीद कर। तो इसकी दर निकालोगे कितना आ जाएगा आपका, इसमें 16 में इसका भाग लगाओगे तो ये जाएगा 5, 16 पंजे 80। तो ये 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। ये कब है, वर्तमान में। यदि मैं पहले की बात करूं तो देखो कैसे निकालोगे, पहले की दर कैसे निकालोगे, अभी खरीद रहा है 16 लीटर, ठीक है, 16 लीटर खरीद रहा है, 16 लीटर खरीदने पर वो 4 लीटर कम खरीद पा रहा है, मतलब पहले कितना खरीद रहा होगा, यदि 4 लीटर अभी कम खरीद पा रहा है तो पहले कितना खरीद पा रहा होगा, पहले खरीदता होगा 20, पहले 20 खरीदता होगा, और कितने खर्च करने पर, 80 रुपये खर्च करने पर। दर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगी, 80/20, यानी इसमें भाग लगा दो, तो 20 चौको 80, यानी 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पहले खरीदता था, और आज खरीद पा रहा है वो 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखें, दाल की कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपये खर्च करके, यहाँ ये गलत लिखा है, 60 रुपये खर्च करके 2 किलोग्राम दाल कम खरीद पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 किलोग्राम दाल कम खरीद पा रहा है, तो देखो वैसे ही करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। कमी का मतलब क्या होता है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और कमी मतलब माइनस। तो ये वैसे ही करेंगे, यहाँ इनिशियल और यहाँ पर फाइनल। पहले कितने रुपए, 5 रुपये खर्च करता था, अच्छा देखो वृद्धि हुई है, ये यहाँ पर रेट और यहाँ पर क्वांटिटी। तो रेट क्या है, पहले था 5, और 5 से घट गया 1 घट गया, 5 से घटकर कितना हो गया 4। तो रेट 5 से घटकर 4 हुआ, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। अच्छा, इसमें अंतर कितने का है, अंतर है 1 यूनिट का, अनुपात में अंतर है 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वजह क्या है, 1 यूनिट की देखो क्वांटिटी में कितने की कमी आई, क्वांटिटी में कितने की वृद्धि हो गई है। देखो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ सॉरी ये वृद्धि हुई है ना, यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, इतना याद रखा करें कि वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे। प्लस तो ये 5 से घटकर 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 से बढ़कर हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 से बढ़कर हो गया 6, तो इसका रिवर्स करोगे कितना हो जाएगा, 6 से
उल्टा कर दो, ये 5 का 6 हुआ था तो ये क्या हो गया, 6 का 5 हो गया। और यहाँ भी क्या हुआ, 1 यूनिट की कमी है, 1 यूनिट की कमी है, अनुपात में 1 यूनिट की कमी है, और किलोग्राम में कितने की कमी है, 2 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 2। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2 × 5 यानी कितना हो गया, 10। ठीक है, ये हो गया 10। अच्छा, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, और प्रारंभिक क्या था, प्रारंभिक था 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 यूनिट की वैल्यू यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। अब ये तो हो गया, अब अभी इतना खरीद पा रहा है, पहले इतना खरीदता था। ठीक है, अभी इतना खरीद पा रहा है, पहले इतना खरीदता था। लेकिन यदि दर निकालना चाहे तो दर कैसे निकालोगे, दर निकालना है तो दर कैसे निकालोगे, दर देखो, खर्च कितने कर रहा है, 60 रुपये, कितने किलो, अभी कितने खरीद रहा है, 10, तो इसमें भाग लगाओ यानी वो खरीद रहा है, यानी ये इसकी जो खरीदने की दर है वो 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो खरीद रहा है अभी। अच्छा, वर्तमान पहले की बात करें तो पहले भी इतने ही रुपए खर्च कर रहा था, 60 रुपये, लेकिन पहले कितना खरीद पा रहा था, 12, तो 12 का भाग लगाओ, 12 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये यानी अभी यदि दाल की कीमत की बात करें तो अभी दाल की कीमत है 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और पहले थी उसकी कितनी, 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस दाल का रेट था। और यदि इसको उस तरीके से करना चाहो उस मेथड से, तो देखो 20% की कमी हुई और इस 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, और 20% की वृद्धि की वजह से कितने किलोग्राम दाल कम खरीद पा रहा है, 2 किलोग्राम। तो 100%, ये 20% की बात चल रही है, तो 100% कितना हो जाएगा, यदि इस दोनों साइड 5 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी अभी खरीद पा रहा 10 किलो, 10 किलोग्राम खरीद पा रहा है। यदि दर की निकालना चाहें, दर निकालना चाहें तो खर्च कर रहा है 60 रुपये, ये देखो यहाँ 60 रुपये, 60 रुपये खर्च कर रहा है एक, और 10 किलो खरीद रहा है, तो कितने रुपए किलो होना चाहिए, 6 रुपये किलो। अरे भाई देखो, 10 किलो खरीद रहा है, 60 रुपये खर्च करके 10 किलो खरीद रहा है, तो कितने रुपए के किलो के हिसाब से पड़े, मतलब 6 रुपये। यदि पहले की बात करें, अभी वो क्या कर रहा है, 2 किलो कम खरीद पा रहा है, 2 किलो कम खरीद पा रहा है, 10 किलो खरीद रहा है, तो पहले कितना खरीद रहा होगा, पहले 12 किलो खरीद रहा होगा। अच्छा, पहले भी खर्च उतना ही करता था, कितना, 60 रुपये, तो दर क्या होना चाहिए, दर निकालना चाहो तो पहले खर्च कितने करता था और कितने किलो खरीदता था, तो उसमें इसका भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, 5। यानी पहले जो दाल की कीमत थी 5 रुपये प्रति किलोग्राम थी, और आज जो दाल की कीमत है वो 6 रुपये प्रति किलोग्राम है। लगता है अच्छे दिन आ गए हैं। चलो एक और है इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये एसएससी प्री में पूछा गया था, और देखिए करते हैं इसे। क्या है, अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 66 रुपये खर्च कर 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाता है, तो अंडे की प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हैं। तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यदि देखो 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पा रहा है, यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया ये सवाल, परसेंटेज में दिया होता तो हम उसी टाइप से करते जो अभी तक करते आए थे, ये परसेंटेज में नहीं दिया, तो इसे क्या करेंगे हम, परसेंटेज में नहीं दिया तो इसे बेसिक से ही करेंगे। और एक बात याद रखना, जो क्वांटिटी बराबर होता है यहाँ पर रेट, यहाँ पर ये क्वांटिटी जब भी निकालना हो, जैसे किसी चीज़ की मात्रा निकालना हो तो क्या निकालेंगे, क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर लिखते हैं रेट। जब भी आपको क्वांटिटी निकालना हो तो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट लिखते हैं। ठीक है, खर्च बटे दर बराबर क्या हो जाता है, मात्रा आ जाती है। चलो, तो ये क्या है, देखो
कितने रुपए खर्च कर रहा है वो व्यक्ति? वो कर रहा है 66 रुपये, यानी 66 रुपये खर्च कर रहा है। पहले भी 66 रुपये खर्च करता था और अभी भी वो, पहले भी 66 करता था, अब भी वो 66 कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो पहले उसकी कीमत क्या थी, ये मान लो ये पहले की कीमत है, पहले उसकी कीमत थी x रुपये, मान लो x रुपये थी, और अब क्या है 50 पैसे की कमी आ गई है, 50 पैसे की कमी आ गई है। 50 पैसे को क्या लिखोगे? 0.5, यानी x में से 0.5 घटा दो। ठीक है, तो ये क्या की, ये जो है ना, ये जो मात्रा दी है ये पहले की है, ठीक है, और ये है बाद की। तो इन दोनों में कितने का अंतर आएगा? पहले वाली संख्या में और बाद वाली संख्या में। तो इन जो अंतर है ना वो 1 दर्जन अंडे का अंतर है, इसमें 1 दर्जन अंडे का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ बराबर लिख देंगे आप 1। ठीक है, देखो ये हो गया। अब बेसिकली कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे पहले लिखें या इसे बाद में लिखें, इसे इधर लिख दें, इसे इधर लिख दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ लिखते हैं बड़ी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब आप लोग सोचोगे इसमें कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखो इसमें आप भाग लगा रहे हो x का, ठीक है, और इसमें आप भाग लगा रहे हैं x माइनस 5 का, यानी ये बड़ी संख्या है x और ये x माइनस x 0.5 ये छोटी संख्या है। जब किसी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएं तो वो बड़ी संख्या का बड़ा आंसर आता है उसका। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में। यदि किसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाओ तो उसका आंसर छोटा, तो हमेशा ये बड़ी हुई ये छोटी हुई, तो ये इसमें इसका। चलो अब यहाँ से आप बेसिकली आप एलसीएम ले लो और आप वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसे आप सॉल्व करोगे, उससे आंसर निकल जाएगा। तो इसे, ये आपका काम है, इसे आप कर सकते हो। और या फिर एक तरीका ये भी है, ऑप्शन से भी इसे कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो मैं ऑप्शन से उठा कर देखूं, यहाँ पर हमको आंसर चाहिए 1। अब आंसर 1 कैसे मिलेगा वो देखिए। यदि मैं ऑप्शन मान लीजिए 5 को उठाऊं तो 66/5, तो 66 में 5 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैं 7 को उठाऊं तो 7 में 66 में 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब मैं उठाता हूँ इसको, 6 को उठा लेता हूँ, 6 को उठाऊंगा तो ये 6 का भाग चला जाएगा। तो इसे रख के देखते हैं। तो 66 यहाँ x की जगह पर क्या लिख रहा है? 6 लिख रहे हैं। 6 माइनस 0.5 माइनस 66/6, तो ये तो कट जाएगा। या ये यहाँ पर कितना हो गया? ये 66 ये 6 में से 0.5 गया, तो ये कितना बचेगा? 5.5 बचेगा। माइनस ये कितना बचा? ये 11 बचा है ना, ये 1, और यहाँ पर आ रहा है 1। अब यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से 1 दशमलव हटाओ तो ये यहाँ पर 0 हो गया, और इसको मैं काट देता हूँ 11 से काट देता हूँ। ये 5 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 11 5 55, 11 6 66, 0, और ये कितना हो गया? 12। यानी 12 माइनस 11 बराबर 1। यानी देखो 12 में से 11 घटाओगे तो 1 बच रहा है ना, यानी आपका जो आंसर है वो 6 ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना था? ये 6 को इसमें पुट कर दिया x की जगह पर, तो आपका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, उससे x का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 16 रुपये खर्च करके 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य याद कीजिए। ठीक है, ये हो गया। प्रारंभिक मूल्य हम x मान लेते हैं। एक बात बताइए, अब ये सवाल क्या परसेंटेज में दिया है? नहीं दिया, तो इसे हम बेसिक से ही करेंगे। परसेंटेज में नहीं दिया हो तो उस सवाल को हम बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे? कितने रुपए खर्च कर रहा है?
क्वांटिटी बराबर क्या होता है? क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर इनटू अपॉन रेट, ऐसा लिख सकते हो। या आप यदि बिल्कुल बेसिक से करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, क्वांटिटी पहले की क्वांटिटी में से बाद की क्वांटिटी घटा दो तो उसमें क्वांटिटी में अंतर आ रहा है 4 किलो का, ये ऐसा जैसा मैंने पिछला सवाल था ना वैसे ही करना है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, आपका अंतर आ रहा है पहले की क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी में अंतर आ रहा है 4 का। तो चलो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो खर्च कितना था, दोनों बार खर्च कितने रुपए हो रहे हैं? 16 रुपये। यहाँ भी 16 रुपये खर्च हो रहे हैं, यहाँ भी 16 रुपये खर्च हो रहे हैं। और देखो इसके बाद इसमें रेट का भाग लगाओगे। पहले रेट कितना था, मान लो x है, और अब रेट कितना है, कितना कम गया? अब रेट कम गया है 2 रुपये किलोग्राम, तो x माइनस 2 कर दिया। और इन दोनों का अंतर कितना दिया है? आपका अंतर दिया है 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ पर दिया है 4 हो गया। तो x अपान, देखो पहले कितना खर्च करता था, ये जो अंतर है ना खर्च बटे रेट, और यहाँ खर्च बटे रेट। अब एक बात बताओ, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसमें आप सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ दिए हैं, सॉरी यहाँ पर ये गलत ऑब्जेक्टिव है, ये 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर आपका 6 है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन उठाकर यहाँ पर रख के देखता हूँ किसमें आंसर आता है, देखते हैं। मैं यहाँ से 3 उठा के देखता हूँ, यदि 3 उठा के रखूँगा 16/3 भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 उठा के देखता हूँ, देखो 4 का भाग चला जाएगा, रख के देखते हैं। इसमें x की जगह पर 4 रखो और इसका आंसर यदि ये आ गया 4, तो ये आंसर आपका यही है। चलो 4 उठा के देखो, तो ये 16/4 माइनस 2 माइनस 16/4 इज इक्वल टू, ये तो 4 आपको लेके आना है। चलो ये कितना हो गया 16 माइनस ये कितना बचेगा 2 माइनस 16/4। चलो ये कैंसिल करो तो ये कितना हो गया 8 माइनस ये से कैंसिल करो तो ये कितना हो गया 4, ये कितना आ रहा है आंसर 4, और आपको कितना चाहिए था 4, यानी आपका आंसर 4 ही है। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगला जो पार्ट होगा वो अच्छी विधि होगी, एक मैं न्यू मेथड लेके आऊँगा। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, जो आपको मैं आगे बताऊँगा। देखने से बहुत भारी भरकम सवाल दिखते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं, डेटा इनका बहुत बड़ा होता है, और वो आंसर यदि करते हैं हम इनको सॉल्व तो वो बहुत लेंदी टाइप के हो जाते हैं, बहुत कैलकुलेशन होती है। लेकिन मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उसमें कैलकुलेशन कहीं भी नहीं होगी, आप लोगों को बेसिकली छोटी मोटी कैलकुलेशन करना होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं अगले पार्ट में, मैं फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।